नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीईटी में लॉ के एंट्रेंस यानी कि एलएलबी के एंट्रेंस की तैयारी आखिरी के 30 दिनों में हम कैसे करें, इसका वीडियो हम आपको पूरा अच्छे से बता रहे हैं। पहली बात तो ये जानो कि आप पूरा एकदम दिमाग खोल के आप बैठे रहो और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की सबसे सटीक, सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन कवरेज आपको इसी चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी और मैं जो बहुत दावे के साथ बता दूंगा वो पेपर में सवाल आएगा आपका। तो लॉ के लिए बहुत सारे लोग आपको बहुत से तरीके से डाइवर्ट करेंगे। कोई बता रहा है कि अर्थमेटिक आएगा, अर्थमेटिक आपसे पूछा ही नहीं जाता यार। कोई बता रहा है कि बहुत केस हिस्ट्री, बहुत आप लीगल एप्टीट्यूड पढ़ लो, ये पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा बहुत ज्यादा। आपको पढ़ना क्या है, जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप पढ़ोगे क्या, आप ये बताओ। तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है जो लॉ के बच्चे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलबी के आखिरी 30 दिनों में कैसे तैयारी करें। इसके पहले आप हमारा टेलीग्राम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, इंस्टाग्राम द अभिनव द्विवेदी की आईडी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का प्ले स्टोर पे ऐप है जहां पे जो हमारी पेड बैच चल रही है वहां पे मैक्सिमम क्लासेज हम कवर करवा दिए हैं और उसमें 300 का डिस्काउंट है। ABHINAB अभिनव 1 का कूपन कोड लेकर यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे देंगे, इससे में 2-3 टेस्ट सीरीज इसी के साथ। तो वहाँ 1200 का बैच है, वो ज्वाइन कर लो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट्सएप ये सब आप ज्वाइन कर लो और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लो। पहली बात तो ये जान लो, इतनी सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार। लेकिन यार सबसे इंपॉर्टेंट है यार आपकी तैयारी आखिरी के 30 दिनों की। इस पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। 5 तारीख से लेकर के 25 मई तक आपका फॉर्म भरा जा रहा है। 5 मई से लेकर के 25 मई तक लॉ का फॉर्म भरा जा रहा है। जल्दी से आप जाके फॉर्म को भरिए और एलएलबी के फॉर्म को भरिए। अब हम डिस्कस करते हैं जो स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है। एयू के लॉ के एंट्रेंस में 150 सवाल टोटल आते हैं। 25 सवाल आपका हिंदी से, 25 सवाल आपका जर्नल इंग्लिश से आता है, 25 सवाल आपका आता है रीजनिंग से। देखिए रीजनिंग लिखा गया है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसके बाद 25 सवाल आता है लीगल एप्टीट्यूड प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आपका 50 सवाल आता है जीएस प्लस करंट। ठीक है। दूसरी बात ये इसमें ये किए हैं, इसको दोनों को एक साथ कर दिए हैं वो, यानी कि 50 सवाल में आपका आएगा रीजनिंग प्लस मेंटल एबिलिटी प्लस लीगल एप्टीट्यूड। ये सिलेबस में आपके ये दिया गया है, यानी कि घटबढ़ भी सकता है। 30 सवाल रीजनिंग के आ सकते हैं, 20 सवाल लीगल के आ सकते हैं। ये सब अच्छे से समझो आप। तो टोटल 25 सवाल जर्नल हिंदी के, 25 सवाल जर्नल इंग्लिश के, 25 और 25 मिला के 50 सवाल लीगल लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के। ये 50 सवाल और 50 सवाल आपके जीएस प्लस करंट के। अब देखो, लॉ सबके लिए नया सब्जेक्ट होता है। लीगल एप्टीट्यूड उतना नहीं पढ़ना है जितना हमारे ऊपर से चला जाए। पहली बात आप ये जानो। अब दूसरी पेज की बात करते हैं। 30 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी है यही पढ़िए आप, है ना। लास्ट 30 डेज हिंदी आपका गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी के 25 सवाल में आपका अगर 20 सवाल आप लीड करते हो, माइनस मार्किंग नहीं है। और 20 सवाल में क्या, 25 सवाल में क्या पूछा जाता है, ये 20 एकदम करेक्ट आपका होना चाहिए। इसमें उपसर्ग, संधि, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, समास, अलंकार, यही सब आपसे वाक्य, यही सब आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। तो हिंदी व्याकरण आपको, यानी कि व्याकरण आपको अच्छे से कवर करना है। वर्ण ध्वनि, कौन सा स्वर कहां से निकलता है, भाषा बोली कहां से कौन बोली जाती है, ये आपको अच्छे से कवर करना है। ये एलएलबी के लिए बता रहा हूं। एलएलबी में हिंदी अच्छे स्टैंडर्ड की पूछी जाती है, हलवा एंट्रेंस नहीं रहता है। और एलएलबी में मेन कैंपस में 240 सीट हो गई है। अब देखो, पहले 300 कुछ सीट थी, अब मेन कैंपस में 240 है। एडीसी और सीएमपी में 300 है। तो कैंपस में तो और मारा मारी हो गई। अब सीटें कम हो गई आपकी, तो कैंपस में एलएलबी में 240 सीट है। क्लियर। दूसरी बात यह है, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की अगर बात करते हैं हम भैया, तो इंग्लिश में भी जर्नल इंग्लिश में पैसेज आता है आपका, और पैसेज आता है 25 सवाल इसमें रहते हैं। पैसेज के साथ साथ आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस, आर्टिकल्स, ये सब आता है। बहुत बेसिक इंग्लिश रहती है, बहुत हार्ड नहीं रहती, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा।
और आप वही आर्टिकल, सेंटेंस, वॉइस, टेंस ये सब कवर करिए। गैप वाला कि इसमें क्या भरा जाएगा, ये सब आपके लिए पास पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कवर करोगे। रीजनिंग की बात करते हैं। देखो, अर्थमेटिक नहीं आती है, मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया बच्चों को डाइवर्ट मत करिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस में परसेंटेज, चाल दूरी, लॉस, प्रॉफिट नहीं पूछा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आती है, जिसमें कि आपका डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, इसके बाद नंबर सीरीज और एनोलॉजी, और इसके साथ साथ आपसे कैलेंडर, रीजनिंग, प्योर रीजनिंग पूछी जाती है यू के एंट्रेंस में। तो रीजनिंग में आप ध्यान से सुनो, आप बिल्कुल भी डाइवर्ट मत हो बाबू। रीजनिंग आप अच्छे से कवर करो, 25 सवाल क्लियर। तो यही पढ़ना है, जितना पेपर में आए उतना मत पढ़ देना, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको। इसके बाद आपका आता है जीएस प्लस करंट। इसमें देखो बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। साइंस में बायो से आपको 5 से 7 सवाल मिलेंगे, लिख लो इसको। कौन सा रोग किस विटामिन से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सेल, सब पूछेंगे बायो से। फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे केमिस्ट्री से, है ना, एसआई यूनिट पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद हिस्ट्री से आपसे युद्ध पूछेंगे, मैक्सिमम युद्ध आएंगे आपके। और राजवंश के संस्थापक कौन थे, कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस नदी के किनारे क्या मिला, सब यही सब पूछते हैं हिस्ट्री में। राष्ट्रीय आंदोलन से पूछते हैं, अध्यक्ष कांग्रेस की सारी चीजें। ज्योग्राफी से आपसे पूछते हैं झील कहाँ है, झरना कहाँ है, नदी कहाँ है, यानी कि बहुत इंडियन ज्योग्राफी पूछेंगे मैक्सिमम, पूरा विश्व नहीं पूछ देंगे, है ना। इसके बाद पॉलिटी से आपके आर्टिकल्स पूछेंगे, संविधान के अमेंडमेंट पूछेंगे। और इंडियन पॉलिटी अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एप्टीट्यूड में आता है, लीगल एप्टीट्यूड के 25 सवाल आपके रहते हैं, लीगल एप्टीट्यूड के 25 सवाल रहते हैं, और 25 सवालों में से लगभग 10 सवाल आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं। क्लियर, 10 सवाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं, और मुश्किल से 15 सवाल आपके रहते हैं केस स्टडी प्लस मैगजीम्स प्लस जिसमें लॉ और जितने लेबर लॉ, ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर के अगर आप प्योर लीगल नहीं भी पढ़ोगे और सारे सब्जेक्ट कवर करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब जीएस प्लस करंट के सेक्शन में करंट अफेयर्स बहुत पूछा जाता है। अब करंट अफेयर्स आप पिछले 8 महीने का पढ़ लो, बहुत चपक के करंट पूछते हैं, पुस्तक पूछते हैं, करंट पूछते हैं, और अवार्ड्स पूछते हैं। खेल से 2-2 सवाल पिछली बार जसप्रीत बुमराह से आए, ऑस्ट्रेलियन ओपन से और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। तो करंट 8 मंथ का आपको एकदम रट डालना है। आखिरी में हम मैराथन करवाएंगे, एक एक महीने का एक एक क्लास में। अभी पेड बैच में क्लासेस चल रही हैं। लीगल एप्टीट्यूड में बहुत अंदर तक नहीं जाना है यार, केस स्टडी करेंगे, और इतना टाइम ही आपके पास पेपर में नहीं रहेगा, बहुत लेंदी हो जाता है पेपर, सवाल छूट जाते हैं। तो लीगल सबसे बाद में करना, पहले ये सब कवर कर लेना, लीगल बाद में करना। क्लियर। हिंदी में भी एक आध बार पैसेज पूछ लेते हैं, लीगल में बड़ी बड़ी केस स्टडी रहती है आपकी, तो लीगल में फोकस करो, पढ़ो, जो जो मैक्सिमम कवर करवाने कवर करो, लेकिन आपका मेन पोर्शन इंडियन पॉलिटी, रीजनिंग, ये सब कवर करिए। तो इतनी स्ट्रेटेजी है, इससे ज्यादा स्ट्रेटेजी की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अब आपको पढ़ना है, आपको मैंने बता दिया ये आने वाला है, ये कवर कर लेना, सब आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो आप उल्टा ही नाच जाओगे। ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना जितना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मेहनत करके पढ़िए, एक एक घंटे सब पे दीजिए, बाकी हम करवा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जिसको भी जो भी सवाल हो, डाउट हो, सब पूछिए। थैंक यू कमेंट बॉक्स में।